तुम्हारी अदरक वाली चाय। अब बताओ, तुम्हारा आशा वाला काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं दीदी, थोड़ी मुश्किल आ रही है। कुछ लोग तो मेरी बात अच्छी तरह समझ लेते हैं, पर कुछ लोग तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उनके भले के लिए ही तो कह रही हूँ। आप मुस्कुरा रही हैं दीदी, और यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। अब कल की ही बात ले लो। क्या हुआ? गांव में शांति भाभी पेट से हैं, दूसरा बच्चा है उनका। मैं उनके पास उन्हें बताने गई कि उन्हें कम से कम प्रसव पूर्व 3 जांचें आपसे करवाने चाहिए। हाँ, तो मेरी बात सुनने को वो तैयार ही नहीं हुई, बस मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बहुत बुरा लगा दीदी। नहीं सलमा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। असल में जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था तो ऐसी मुश्किलें कई बार आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मुझे रेखा भाभी के यहाँ जाना था। पता क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? अरे क्या हुआ रेखा भाभी? काहे मुन्ना इतना रो रहा है? अब कहाँ बताएं ना बहन जी, सवेरे से आफत मचाए है। हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रोए जा रहा। अरे भाई, बच्चे को थोड़ा ध्यान से रखा करो। जब सवेरे से रो रहा है तो हमारे पास लेकर काहे नहीं आई? एक तो तुम लोगों को जानकारी नहीं, एक के बाद एक जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं। लाओ लाओ जरा देखो। ना ना, कहाँ है? कहाँ बच्चा? कहाँ? अरे देखे। अरे भाभी, इसको तो दस्त हो रहे हैं, साफ करो इसको। और ये लो, ORS का घोल है, ये घोल कर पिलाती रहना इसको। और ध्यान है कैसे बनाना है? हाँ बताया था, याद है ना? ये पिला देना घोल करके इसको बार बार। और टीके लगवा लिए थे तुमने इसको? नहीं। अब टीके काहे नहीं लगवाए हैं? कितनी दफा एक बात बताएंगे, जरा बताओ तो हमको। अब टीके लगवा लोगी तो तुम्हारा ही बच्चा ठीक ठाक रहेगा और तुम भी सुखी रहोगी। समझी हमारी बात? गांठ बांध लो, कहे दे रहे हैं। बार बार हम एक बात नहीं बताएंगे। अच्छा अब ऐसा करना, कल महीने का पहला बुधवार है, स्वास्थ्य केंद्र चली आना, हम इसके टीके लगवा देंगे। और जच्चा बच्चा कार्ड बना है इसका? चलो तो वो ले करके आना, समझ रही हो? अब चली आना, हमारी बात जो हम बताते हैं ध्यान रखा करो। इतना टाइम नहीं हमारे पास फालतू, सुन रही हो? क्या ANM दीदी अनिता ने रेखा से सही तरह से व्यवहार किया? रेखा को ANM दीदी अनिता की बात और उसके व्यवहार में क्या बुरा लगा? आपके विचार में ANM दीदी अनिता को रेखा से कैसे व्यवहार करना चाहिए था? ANM दीदी अनिता ने रेखा को कौन से संदेश सही बताए? तो अगले रोज रेखा भाभी आई दीदी? नहीं, ना ही वो आई और ना ही फिर उन्होंने कई दिनों तक मुझसे बात की। और बाद में पता चला कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यही तो बात है दीदी, लोग हमारी बात समझते ही नहीं, और जब मुसीबत। नहीं नहीं सलमा, ऐसी बात नहीं है। असल में गलती हमेशा उनकी नहीं होती है, हम ही उनको अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। आपका क्या मतलब है? मतलब ऐसे नहीं। ये बताओ कि आज तुम्हें गांव वापस जल्दी तो नहीं जाना ना? नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ। आओ। कहाँ? अरे आओ तो सही, आओ। अम्मा ठीक हो?
नमस्ते भैया। राम राम एनम बहन जी। राम राम जागेश्वर भैया, कैसे हो? ठीक हो बहन जी। और वो घर की मरम्मत का काम वो पूरा हुआ? भगवान की कृपा से बरसात होने से पहले ही ठीक हो गया। अरे फिर तो लड्डू पक्के ही समझो। है भैया, और सोनू कैसा है? और वो टीका लगाने के बाद उसको बुखार तो नहीं आया ना? नहीं, सोनू बिल्कुल ठीक है। आपने जैसा जैसा बताया था मैंने और सोनू की अम्मा ने वैसा ही किया। आप घर आइए ना, सोनू की अम्मा आपको बहुत याद करती हैं। कई रोज हो गए आपको घर आए हुए। अरे कई रोज कहाँ भैया, बस 3 ही दिन हुए हैं। फिर कभी आऊंगी और सोनू से मिलने तो मैं जरूर आऊंगी। अब चलती हूँ। राम राम बहन जी। अच्छा, नमस्ते। जानती हो सलमा, ये जो जागेश्वर भैया है ना, ये पिछले बरस तक मुझसे बात ही नहीं करते थे। और तो और मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे और मेरी सलाह लेना बड़े दूर की बात है। दीदी, आपने ये सब कैसे किया? मेरे गांव में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जो... देखो सलमा, लोगों से काम की बात करने से पहले हमें उनसे एक रिश्ता बनाना चाहिए। यानी कि पहले उनसे उनका हाल चाल पूछना होगा, उनके दिल की बात सुननी और समझनी पड़ेगी, फिर काम की बात करनी होगी। अब तुम ही बताओ कि जैसे तुम मेरे पास आती हो और मैं सीधे तुमसे काम की बात करने लगूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? और अगर मैं तुमसे पहले तुम्हारा हाल चाल पूछूं, चाय पानी पिलाऊं और फिर आराम से बैठकर तुम्हारी बात सुनूं, तो? दीदी, आप हमेशा ऐसा ही तो करती हो, तभी तो मैं आपके पास आती हूँ। बस सलमा, आज से ये गुरु मंत्र अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर यहाँ से जाओ कि जब भी किसी से मिलो प्यार से मिलो। पहले उससे दुआ सलाम करो, उसके हाल चाल पूछो, उसके दिल की बात सुनो और समझो, और जब ज़रूरी हो तभी उसे सलाह देना। यानी कि पहले उसे अपना बना लो और फिर अपनी बात कहो। अरे क्या हुआ सलमा, क्या सोचने लगी? दीदी, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। सच, शांति भाभी का क्या दोष? मैंने तो उनसे बात ही सही से नहीं की थी। तो सलमा, क्या कहा था तुमने शांति भाभी से? दीदी, मैंने शांति भाभी से कहा था... ओहो, देखो तो आप में खून की कितनी कमी है। घर में कुछ खाने वाने को नहीं है क्या? बहन जी वो... अरे अब मैं कहाँ तक समझाऊं? अगर अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगी तो कल को मुसीबत आएगी, तब मुझे मत कहना। देखो, संतुलित खाना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। और वो आयरन की गोलियां दे गई थी, वो खाई? हाँ वो तो... अरे भाभी, अब मैं अपने हाथों से तो नहीं खिलाऊंगी ना, खा लेना, तुम्हारा ही भला होगा। और टीका लगवाने जाना है, याद है ना? और वो प्रसव पूर्व जांच के लिए एनम बहन जी के पास गई थी। मैंने बताया था ना कि कम से कम 3 बार जांच के लिए जाना चाहिए। वो छोटू के बापू मानते ही नहीं आशा बहन। बच्चा तुम जनने वाली हो या छोटू के बापू? देखो, पहले बुध को एनम बहन जी उपकेंद्र पर रहती है, मेरे साथ चलना, जांच करवा दूंगी। याद रखना भाभी। हाय अल्लाह, मैं भी क्या क्या करूं। आशा बहू सलमा का व्यवहार कैसा था? उसके समझाने के तरीके में क्या कमी थी? इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? किसी से संपर्क के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सलमा, तुमने जो कुछ भी शांति भाभी से कहा वो सारी बातें बिल्कुल ठीक थी। हाँ दीदी, लेकिन मेरा तरीका गलत था। अब समझ में आ गया है। अच्छा, अब क्या समझ में आ गया? यही कि सबसे पहले मुझे शांति भाभी को अपनी सहेली बनाना चाहिए था। शाबाश। तो अब ये बताओ कि अब जब तुम शांति भाभी से मिलोगी तो क्या कहोगी? अब? अरे भाभी, इतने सुंदर चेहरे पर ये फीकापन क्यों? जरा नाखून तो दिखाओ। देखो भाभी, अब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। क्यों आशा बहन? बहन कहती हो और बहन की बात भी नहीं मानती। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। आप ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो ना?
मैंने कहा था ना कि मेरी प्यारी भाभी आपको दूध, फल, हरी सब्जियां और गुड़ घी खाना चाहिए ताकि आपके आने वाले बच्चे की सेहत स्वस्थ हो। जो भी होता है खाती तो हूँ बहन। नहीं, नहीं खाती हो, और ये मैं पूरे हक से कह सकती हूँ। अरे बाबा, अब तो भैया भी सब समझने लगे हैं। पता है, कल मिले थे मुझे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कहना क्या, चिंता में थे बेचारे। कहने लगे, बहन जी मैं तो अब सब समझता हूँ, पर आपकी शांति भाभी अब भी अपना पूरा ध्यान नहीं रखती हैं। ऐसा कहा उन्होंने? ध्यान तो बहुत रखते हैं मेरा ही मन नहीं करता सब खाने को। भाभी, औरत जब पेट से होती है ना तो उसे 2 जिंदगियों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए समय पर और सही भोजन बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये तो है। अच्छा, आपके आंगन में जो आम का पेड़ है उसे आप ही ने लगाया था ना? अब तो उसमें फल आते होंगे। हाँ, इस बार काफी हुए हैं। होंगे नहीं क्या? आपने वक्त पर पानी दिया, खाद दी, धूप छांव का ख्याल रखा, तो फल भी आए, है ना? हाँ, है तो भाभी, ऐसे ही जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगी तो ही तो आपका होने वाला बच्चा सेहतमंद और स्वस्थ होगा। बच्चा आसानी से होगा, घर में खुशियाँ आएंगी और हमारी प्यारी भाभी का मन खुशी से नाच उठेगा, और फिर हम सब मिलकर सोहर गाएंगे, है ना? आशा बहू सलमा ने इस बार शांति से कैसे बात की? क्या आशा बहू सलमा ने आपसी बातचीत के 6 चरणों का पालन किया? आशा के लिए आपसी बातचीत के 6 चरणों का पालन करना क्यों जरूरी है? उदाहरण देना तथा मुहावरों का प्रयोग करना क्या सही है? शाम होने को है, आज रात यहीं रुक जाओ ना। नहीं दीदी, कल सुबह मुझे शांति भाभी, सुलोचना जीजी और राहुल की मम्मी से मिलना है, और फिर पंचायत की मीटिंग भी है। ओहो, ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं रोकूंगी, मगर वक्त मिले तो आती रहना। जरूर आऊंगी दीदी। अच्छा, चलती हूँ। चलो, मैं भी चलती हूँ। आज जाते हुए सलमा के चेहरे पर एक नया जोश और नई उमंग थी। मैं जानती हूँ वो सुबह होने का इंतजार कर रही है। बस मुश्किलें सभी कामों में आती हैं, पर थोड़ी सी समझदारी